खबर बस्तर से है, जहां पर आईजी सुंदरराज ने बड़ा संदेश देते हुए कहा कि चाहे हिडमा हो, सुजाता हो या कोई कैडर, जान बचाना है तो आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत जल्दी बाकी अन्य माओवादी कैडर की तरह उनका भी अंत भयानक तरीके से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीनियर माओवादी कैडर हमारे टारगेट लिस्ट में है। उनके पास अब तक एक ही विकल्प है, हिंसा का त्याग कर समाज की मुख्य धारा में शामिल होकर आत्मसमर्पण करें। होते हैं, यदि गिरफ्तारी हो, सरेंडर हो या नक्सल मुठभेड़ हो या अन्य जितने भी पुलिस की कार्रवाई है, ये नियम कानून के तहत ही होते हैं। जैसे मैं पहले भी इस बात को जिक्र किया, यदि हम क्षेत्र की जनता को जान माल की रक्षा करने के लिए जंगल में एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन जा रहे थे, ये हमारा प्राथमिक दायित्व है। क्षेत्र की जनता का जान माल रक्षा करना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के लिए हम जंगल में सुरक्षा अभियान में जाते हैं। इस दौरान यदि कोई भी माओवादी कैडर है हमारे जवान के ऊपर गोली चलाएगा, हम उसमें सेल्फ डिफेंस में हमारा रिटेलिएशन कार्रवाई करते हैं। उसमें माओवादी मारा जाता है और उसकी बॉडी रिकॉर्ड की जाती है और प्रक्रिया अनुसार आगे सभी कार्रवाई की जाती है। किसी भी माओवादी कैडर को पकड़कर मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि स्थानीय माओवादी कैडर हो या सेंट्रल कमेटी मेंबर हो या माओवादी के जनरल सेक्रेटरी, जैसा इस प्रेस विज्ञप्ति में माओवादी ने हमारे ऊपर आरोप लगाए थे, हम किसी को पकड़ कर मारने की कोई आवश्यकता नहीं। यदि मुठभेड़ के बीच में भी यदि कोई माओवाद का खात्मा हो रहा है। जहां माओवादी पहले फर्जी मुठभेड़ का जहां पर दावा करते थे, अब माओवादियों ने भी एक प्रेस नोट जारी करके उसमें यह दर्शाया है कि 27 नहीं 28 माओवादी मारे गए हैं, जिसमें एक माओवादी की बॉडी उनके ही माओवादियों ने वहां से डिटेक्ट की है। वहीं दूसरी ओर बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बताया कि माओवादियों की विचारधारा को ख़त्म किया जाएगा, माओवाद को खात्मा करके कहीं ना कहीं बस्तर के अंदर शांति स्थापित की जाएगी, बस्तर टूरिज्म स्पॉट बनेगा। वहीं अब सेंट्रल कमेटी मेंबर कौन होंगे तो उसी के पद के तो वहाँ पर भी बस्तर आईजी ने ये स्पष्ट कर दिया कि उनके एक सचिव मारा गया था, उनको भी आज तक वो नहीं भर पाए हैं। ये खोखली विचारधारा है। जो विचारधारा ख़त्म होनी है उनके लिए कौन सा पद और कौन सा पद यूज होना है ये कोई मायने नहीं रखता। अब ये एक लास्ट मौका है माओवादियों के सामने, आओ सरेंडर करो। अगर सरेंडर नहीं करोगे तो शासन के खिलाफ जो चलोगे तो पुलिस की गोली से मारे जाओगे, नहीं तो मुख्य धारा में लौट आओ और आत्मसमर्पण करो। आपको सम्मान भी मिलेगा और सुविधाएं भी। यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो रही है, लाल आतंक का खात्मा और बस्तर में स्वराज की स्थापना हो रही है। जो माओवादियों के द्वारा लूटे गए हथियार थे, जहां पर 76 जवानों को शहीद किया था, उन हथियारों को भी बसवा राजू की मुठभेड़ में डिटेक्ट कर लिया गया है। अब यही बताया जा रहा है कि जितने हथियार लूटे गए थे फोर्स के, अब वो मिल रहे हैं और आतंकवाद का खात्मा हो रहा है। कैमरामैन विशाल सोनी के साथ आरव सिंह, राजपुर, सच बेदरक, जगदलपुर, बस्तर।